वो पहल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये डर सताता है कि अगर उन्होंने पहल की तो एक जो पैकेज है पत्नियों की तरफ से वो उन पर आ जाएगा। आप परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया है और आप मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये बात किया करते हैं कि उनकी पत्नी रूठ करके अपने मायके में चली गई है। वो कोशिश कर रहे हैं मनाने की, वो कोशिश कर रहे हैं पंचायतें करने की, लेकिन किसी भी हालत में उनकी पत्नी टस से मस नहीं हो रही है। जब वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया करते हैं पति महोदय, तो उनको ये बात ज़रूर समझाई जाती है कि समय रहते आप अपने लिए अपने आप को बचाव करने के कुछ स्टेप्स ज़रूर ले लें। लेकिन यहाँ पर पति सुन तो लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं कि वो पहल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये डर सताता है कि अगर उन्होंने पहल की तो एक जो पैकेज है पत्नियों की तरफ से वो उन पर आ जाएगा। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि अगर ऐसी ही स्थिति का सामना आप सभी को करना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति, बिल्कुल ऐसा ही हाल मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि मुझे इस समय पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वो अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत किया करते हैं और उनको ये डर बार बार सताता रहता है क्योंकि सभी लोग उनको ये बात कहा करते हैं कि अगर उन्होंने शुरुआत की तो उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप एक वकील, चाहे वो मैं हूँ या आप किसी भी वकील के पास जाते हैं, तो वकील साहब आपको हमेशा कुछ स्टेप्स लेने की सलाह ज़रूर दिया करते हैं और एक बात ज़रूर पूछा करते हैं कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। आपने जो भी जवाब दिया उसके हिसाब से आपके वकील साहब ने आपको कुछ सजेशंस दे दी। लेकिन यहाँ पर मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि पहले वो आप पर बौछारें करें और उसके बाद आप अपने आप को बचाते हुए घूमें, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं हंसूं कि रोऊं, मैं कौन सा स्टेप लूं। आपको ये बात समझ में नहीं आ पा रही तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया है और आप किसी की भी सलाह नहीं मान रहे हैं, आप बल्कि किसी भी वकील के पास जा रहे हैं तो हर एक वकील आपको यही सलाह दिया करता है कि आप ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए या ये काम कर लीजिए। वो आपकी परिस्थितियों के ऊपर, वो आपके फैक्ट्स के अनुसार तय किया करते हैं, लेकिन आप कंसल्टेशन ज़रूर लिया करते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल में, मन में यही फतूर रहता है कि नहीं, वो अच्छी तरह से ज़्यादा जानते हैं अपनी पत्नी को और उनकी पत्नी उनके द्वारा कोई भी स्टेप लिए जाने के बाद ज़रूर उल जलूल केस करने वाली है। तो वो इंतज़ार किया करते हैं कि वो जब उनके ऊपर केसेस डाल दे तो उसके बाद वो बचाव करने के लिए इधर उधर, फिर उसके बाद दाएं बाएं घूमते हैं, मारे मारे फिरते हैं और वकीलों के पास जा कर के रोते हैं कि प्लीज़ अब हमें बचाइए। यहाँ पर एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी। मान लेते हैं कि मौसम बहुत अच्छा था और अचानक से बादल आ गए और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। आपने सुबह से बहुत सारे कपड़े धो लिए थे और वो तारों पर सूख रहे थे छत पर। अब आप क्या कीजिएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आप क्या कीजिएगा? आप चुपचाप बैठे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि गड़गड़ाहट हो रही है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, बादल आ गए हैं, काले बादल आ गए हैं, आने दीजिए,
जब बारिश आएगी, टप 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 जब गिरने लगेगी और सारे कपड़ों के ऊपर जब वो बारिश में लबालब पानी टपकने लगेगा, तो क्या आप उस समय छाता लेकर के किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए जाएंगे और कपड़े उतार करके लाएंगे? या जैसे ही आपको ये आशंका ये आने लगी कि हाँ अब बादल गड़गड़ा रहे हैं और बारिश किसी भी क्षण आने वाली है, तो आप समय रहते आप सारे के सारे उन कपड़ों को उतार करके नीचे अपने घर में सुरक्षित जगह पर सुखा देंगे, ताकि जो आपने मेहनत की है वो जाया ना होने पाए। शायद मेरे इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हुए होंगे, और यही सोचना आपने अपने केसेस में भी है। अगर आपकी पत्नी अपने मायके में जाकर के बैठ गई है, वो किसी की भी बात नहीं सुन रही है, वो आपकी बात भी नहीं सुन रही है, आपके परिवार के जितने लोग उन तक पहुंच रहे हैं वो उनको भी गंदा जवाब दे रही है, गलत बोल रही है, गाली गलौज कर रही है और बल्कि बदतमीज़ी कर रही है, और इसी तरह से जब भी आपने उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो भी उन्होंने आपको इतना भला बुरा कहा जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर आपको चुप नहीं बैठना है, यहाँ पर आपको इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि जैसा आपके वकील साहब आपकी केस की हिस्ट्री के हिसाब से आपको सलाह दिया करते हैं कि ये स्टेप ले लीजिए या ये नोटिस भेज दीजिए या ये केस फाइल कर दीजिए, वो आपके भले में कहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने केस में पहले पहल करेंगे तो कोर्ट में आपको अच्छी तरह से सुना जाएगा, वरना आप सिर्फ बचाव करते रह जाएंगे और बचाव करके आप मनमाफिक रिजल्ट कभी भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब तक आप आक्रामक रूप नहीं लेंगे, जब तक आप अटैकिंग मोड में नहीं आएंगे, तो डिफेंसिव मोड में आप सिर्फ अपने आप को बचा पाएंगे, और आपकी पत्नी जो आपसे रिलीफ मांग रही है, अगर उसने 10 चीज़ें मांगी है तो कम से कम मान के चलिएगा 8 चीज़ें तो वो ज़रूर लेकर के चली जाएंगी, क्योंकि आप अपने बातों को साबित करने में नाकाम रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भी भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि अगर आपकी पत्नी आपसे रूठ करके चली गई है और वो किसी भी हालत में वापस आने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको हर हालत में डिफेंसिव मोड में ना खेल करके बल्कि अटैकिंग मोड में खेलना होगा, आक्रामक रूप अपनाना होगा, ताकि आपकी बात कोर्ट में जज साहब के सामने सही रूप में जा सके और आप जज साहब को कन्विंस करके अपनी मनमाफिक कुछ रिजल्ट्स तो ज़रूर पा सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।